हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो केवीएस जो पीजीटी और टीजीटी का रिजल्ट्स आया था तब से दो क्वेश्चन ज़्यादा अराइज हो रहे हैं। एक तो मैम कट ऑफ से जो स्कोर है हमारा वो ज़्यादा था, और फिर भी इंटरव्यू लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। और रिवाइज आंसर की अगर आएगी तो जो आपका जो स्कोर है क्या उस पर, और उसके साथ साथ जो केवीएस का रिजल्ट्स है उस पर भी इफ़ेक्ट होगा, मैम स्कोर बढ़ेगा। इस तरह के जो है कमेंट आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनका जवाब वीडियो के थ्रू दे दिया जाए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रिवाइज्ड आंसर की। रिवाइज्ड आंसर की डिमांड क्यों की गई है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि जिन बच्चों ने चैलेंज किया है कम से कम ये पता चल जाए कि उनका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हमें ये पता चलेगा तभी हम दोबारा से जो है इसके ऊपर हमें केस फाइल करना है या क्या करना है, वो प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब हमें रिवाइज्ड आंसर की का पता होगा। तो रिवाइज्ड आंसर की डिमांड सिर्फ इसीलिए की जा रही थी ताकि हमें पता चल जाए कम से कम कि कितने जो है हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया है। और रही बात केवीएस का जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसके ऊपर रिजल्ट्स पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो देखो, जो आपका रिजल्ट्स जो डिक्लेयर किया गया है वो आपका जो रिवाइज्ड आंसर की के अंदर जो भी केवीएस ने बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका स्कोर बनता है, उसके बाद ही लिस्ट प्रिपेयर की गई है। लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ रह गई, इन्होंने रिवाइज्ड आंसर की को क्या नहीं किया है, पब्लिकली नोटिफाइड नहीं किया है। लेकिन जो आपका रिजल्ट्स आया हुआ है वो आपकी जो लिस्ट है वो रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग ही है। तो रिजल्ट्स तो सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कब चेंज हो सकता है, अगर हमें ये लगता है कि भाई इस पे 100% श्योरिटी है और हम किसी क्वेश्चन को दोबारा से चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपका देखो, जो बच्चे का 1-2 नंबर से रहता है वो बच्चे रिवाइज्ड आंसर की केस शो होने के बाद ही उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, तब कुछ इसके ऊपर असर होगा। ज़्यादा केवीएस की जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी आपके रिजल्ट्स के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स यही सोच रहे थे कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसका जो रिजल्ट्स है वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका अब जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किया गया है वो रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग ही किया गया है। उसके बाद है कट ऑफ से स्कोर ज़्यादा था फिर भी इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं है। तो जैसा कि हमने बता दिया था कि जैसे कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं मैम हमारे 146 स्कोर बनते थे, लेकिन लिस्ट जो है 143 पे गई है और फिर भी हमारा नाम नहीं है। तो वो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली तो देखो, जब वो आपकी रिवाइज्ड आंसर की और आपका स्कोर आएगा ना तब पता चलेगा, क्योंकि जब हम मैच करते हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ जिन बच्चों ने चैलेंज किया है क्या पता उन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया हो और उनके अकॉर्डिंग आपका आंसर वो ऑप्शन ना हो जो कि आपने जो कि चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है उस टाइम पे वो आंसर उसका नहीं है। तो जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी और स्कोर आएगा तब आपको एक्चुअली जो आपका स्कोर है वो पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं मिसमैच भी हो जाती है 1-2 नंबर की, तो इस वजह से ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कट ऑफ अगर 147 गई है और आपका स्कोर 143 है, सॉरी 143 पे कट ऑफ गई है और आपका स्कोर 147 है और आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो रिवाइज्ड आंसर की रीजन हो सकती है, या फिर जो आपका मैच करना, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत ही जल्दबाजी होती है, माइंड भी थोड़ा सा देखो 100% एक्यूरेसी नहीं होती, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो जाता है। सो डिमांड की गई थी रिवाइज्ड आंसर की कि इसीलिए कि भाई हमें स्कोर का पता चले, हमें चैलेंज का पता चले, इस चीज़ के लिए डिमांड की गई थी। इसका केवीएस रिजल्ट से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें क्लियरिटी हो जाए कि हमारा स्कोर कितना बना और कितने नंबर से हम रह गए और कौन कौन से क्वेश्चंस के चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया, और जो हमारा अमाउंट है वो हमारा जो है चैलेंज अगर एक्सेप्ट किया गया है तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई रिफ़ंड हो जाएगा, और अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो अमाउंट जो है हमारा रिफ़ंड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी। केवीएस रिजल्ट्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, अगर रिवाइज्ड आंसर की में अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें श्योरिटी है कि भाई 100%, तो हम उसके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं। अगर हमारा 1-2 नंबर से रहता है तो इंक्रीज होने के कुछ 1% चांस हो जाते हैं। सो आई थिंक जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। सो
आप अपनी तैयारी जो कर रहे हो जिस भी एग्ज़ाम की, अगर आपका केवीएस का क्लियर हो गया है तो आप इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाइए, और अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो एचपीएससी के जो है एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं, जल्द ही आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो उसकी भी तैयारी आप करते रहिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो भी अपडेट मिले वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल्स के थ्रू मिल जाए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू अगेन।